अफगान तालिबान रजीम ने नॉन स्टेट एक्टर पाले हुए हैं जो खित्ते के लिए खतरा है। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों से मुल्क की सलामती के उमूर पर गुफ्तगू। कहा, बॉर्डर मैनेजमेंट व सिक्योरिटी इदारों से मुतालिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। पाक अफगान बॉर्डर पर पोस्टों का दरमियानी फासला 20 से 25 किलोमीटर है। ऑब्जर्वेशन और फायर कवर के बगैर बॉर्डर फेंसिंग मौसर नहीं। दुनिया में बॉर्डर मैनेजमेंट हमेशा दोनों मुल्क मिलकर करते हैं, लेकिन यहाँ दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए अफगान तालिबान सहूलतकारी करते हैं। बॉर्डर एरियाज में पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां इसका हिस्सा हैं जो हमलों में इस्तेमाल होती हैं। तो हम मुज़ाकरात में अफगान तालिबान ने अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने का वादा किया था, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। दहशत गर्दी के खात्मे का हल नेशनल एक्शन प्लान में है। बलूचिस्तान में मजबूत निज़ाम वज़ा कर दिया, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में कमी नजर आती है। क्रैकडाउन से पहले यौमिया 20 मिलियन लीटर ईरानी डीजल स्मगल होता था। अब ये मिक़दार 2.7 मिलियन लीटर पर आ चुकी। स्मगल डीजल की रकम कलदम BLA और BYC को जाती है। DGISPR ने बताया, रवां साल मुल्क भर में 67,000 से जायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। 1873 दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल किया गया, जिनमें 136 अफगान शामिल हैं। रवां माह 2,39,574 अफगान शहरी को वापस भेजा गया। भारतीय आर्मी चीफ का बयान कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रेलर दिखाया खुद फरेबी है। ये कैसा ट्रेलर है जिसमें 26 मकामात पर हमला हो जाए, 7 जहाज और S-400 की बैटरियां तबाह हो जाएं? ऐसे ट्रेलर पर तो हॉरर फिल्म बन जाएगी। DGISPR का कहना है, भारतीय क़यादत नाकामी पर पर्दा डालने के लिए झूठ का सहारा ले रही है। कोई भी मुल्क अफगान तालिबान रजीम को फौजी साजो सामान दे तो वो दहशतगर्दों के ही हाथ लगेगा। पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के पीछे बैरूनी साजिश है। बाहर बैठकर पाकिस्तान की सियासत और दीगर मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है। सदर आसिफ जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से खिताब में कहा, कौमी यकजहती, बाखबर क़यादत और मजबूत पॉलिसी साजी वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए जामे हिफ़्ज़ अमनी नागुज़ीर है। ISPR के मुताबिक सदर जरदारी की शुरा को वर्कशॉप की तकमील पर मुबारकबाद। शुरा में असनाद तकसीम की। पार्लियामेंटेरियन, सीनियर सिविल और मिलिट्री अफसरान, एकेडमिया, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। दौरा मॉस्को के दौरान मुलाकातों में SCO बैंक के क़याम पर तबादला ख्याल किया। SCO इजलास में बाहमी लेन देन के लिए मकामी करेंसी के इस्तेमाल की तजवीज़ दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, GSP+ समेत दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। अफगानिस्तान से कहा, अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। अफगान क़यादत से कहा, कलदम TTP के खिलाफ कार्रवाई करें। अमीर मुत्तकी ने कहा, हमने कलदम TTP के कई लोगों को जेल भेज दिया। किसी को सूबा बनाने का शौक है तो तरीक़ेकार के मुताबिक कोशिश कर ले, शायद ख्वाहिश पूरी हो जाए। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं, नहीं पता किसकी शेरवानी बन रही है, ये वफाकी हुकूमत का फैसला है। अज़मा बुखारी जिस तरह इक़्तिदार में आई उनको कबूल हो, बिलावल भुट्टो उनकी तरह नहीं आएंगे। मरियम नवाज जदीद पंजाब की बानी कहलाएंगी। 4 साल में पंजाब टेक्नोलॉजी इंसानी तरक्की का मॉडल बनेगा। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, वज़ीर आज़म ने पहली IT पॉलिसी लॉन्च की है। वज़ीर आला IT सिटी पंजाब की पहली AI यूनिवर्सिटी बना रही हैं। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तालीमी बजट इसी विजन का सबूत है। पंजाब के हर बच्चे को तालीम, टेक्नोलॉजी की फराहमी के माजी के सियासी नारे को अमली ताबीर बनाया गया। यूनिवर्सिटी रोड पर काम जारी है। कराची के लिए बड़े काम किए जाएंगे। जदीद प्लांट के जरिए ज़ेरे ज़मीन पानी को साफ करके काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा।
मेयर कराची मुर्तजा वहाब की गडाब टाउन में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की इफ्तिताही तकरीब में गुफ्तगू। कहा, हम लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। 20 मुख्तलिफ आरओ प्लांट्स पर काम शुरू कर दिया। सोलर रेडिएशन का खतरा, एयरबस कंपनी का A320 तैयारों का सॉफ्टवेयर अपडेट करने का फैसला। दुनिया भर में 6000 तैयारे मुतासिर हो सकते हैं। अमेरिकन एयरलाइन, डेल्टा एयरलाइंस, एयर न्यूजीलैंड समेत कई कंपनियों ने परवाजों मुतासिर होने का इंतबाह जारी कर दिया। बरतानवी एविएशन अथॉरिटी का भी कहना है सॉफ्टवेयर अपडेट होने के फैसले से परवाजों का शेड्यूल मुतासिर हो सकता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अडियाला जेल के बाहर धरना। पंजाब हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। बानी से 8वीं बार मुलाकात से रोकना इन कानून की खिलाफ वर्जी है। मावन खसूसी इत्तलात KP शफीजान कहते हैं 27 अक्टूबर से बानी PTI से फैमिली समेत किसी की मुलाकात न होने पर शदीद तशवीश है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला और पंजाब हुकूमत खुद को आईन और कानून से बालातर समझते हैं। सोहेल आफरीदी ने तमाम आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार किए, अब अवामी अदालत जाएंगे। तरमीम हुई है, इसको फर्दर स्ट्रेंथन करती है वो रिपोर्ट। वो कहती है कि पार्लियामेंट को ज्यादा मुअस्सर करें। अकाउंटेबिलिटी का सबसे बड़ा फोरम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, ये बंद करें धंधे नैब जैसे। IMF रिपोर्ट 27वीं तरमीम को मजीद मुस्तहकम करती है। रिपोर्ट कहती है पार्लियामेंट को ज्यादा मुअस्सर करें। एहतसाब का सबसे बड़ा फोरम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, नैब जैसे धंधे बंद करें। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं जेल मैनुअल में कहाँ लिखा है वजीर आला KP को हर हाल में मुलाकात की इजाजत है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा PTI और पाकिस्तान दुश्मनों की सियासत एक पेज पर है। PTI ने रियासती मफादात से खेला तो सख्ती से निपटेंगे। सेशन कोर्ट लाहौर में शहबाज शरीफ के अबानी PTI के खिलाफ हट जाने की दावे पर समाअत। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। अदालत को बताया उनकी शहबाज शरीफ के साथ सियासी और जमाती वाबस्तगी है। बानी PTI ने अप्रैल 2017 में बेबुनियाद संगीन इल्जामात लगाए। झूठ पर मबनी बयान शोहरत को दागदार करने के लिए दिया गया। बानी PTI के वकील के सवाल पर कहा उनके इल्म के मुताबिक पनामा लीक्स में ऐसे अफराद के नाम थे जिनकी इन्वेस्टमेंट बैरूनी मुल्क थी। नवाज शरीफ को सजा हुई और वो नाअहल हुए। अदालत ने समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तानियों को वीजे बिला तातुल जारी किए जा रहे हैं। वीजों की बंदी से मुतालिक खबरों में कोई सदाकत नहीं। इमाराती कौंसल जनरल बखीत अतीक अल रोमेती कहते हैं साजिशी अनासिर UAE वीजों की बंदिश की अफवाहें फैला रहे हैं। पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात मुस्तहकम बुनियादों पर कायम हैं। जरूरी दस्तावेजात के हामिल किसी फर्द को बैरून मुल्क सफर से न रोका जाए। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के दौरे पर कहा जाली दस्तावेजात या दीगर जराए से बैरून मुल्क जाने वाले अफराद पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। गैर तस्दीक शुदा दस्तावेजात के साथ सफर करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। एजेंट माफिया पैसों की लालच में मासूम लोगों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। मुलाजमत का झांसा देकर बैरून मुमालिक भिजवाने वाले एजेंट से कोई रियायत नहीं होगी। वजीर दाखिला का वीजा एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 2 घंटे FIA इमिग्रेशन का जायजा लिया। मुसाफिरों से मुलाकात की। इमिग्रेशन पर कम अमला होने की शिकायत का सख्त नोटिस लेते हुए तहकीकात की हिदायत कर दी। पाकिस्तानी निशाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान कहते हैं पाकिस्तान खेलों के इंटरनेशनल इवेंट्स कराने की भरपूर सलाहियत रखता है। ये बात पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉक्सिंग इवेंट की मेजबानी करके साबित कर दी। चैंपियनशिप से नौजवान बॉक्सर्स को आगे आने का मौका मिला। पाक फौज ने मेगा इवेंट के इनेकाद में अहम किरदार अदा किया। और फाइनल होगा किसके नाम। पिंडी में होगा ट्राई सीरीज का आखिरी इम्तिहान। आज टकराएंगे श्रीलंका और पाकिस्तान। राउंड मरहले में ग्रीन शर्ट्स की कारकर्दगी शानदार रही। 4 में से 3 मैच जीते। लंकन शेरों ने भी इब्तदाई 2 मैच में नाकामी के बाद जबरदस्त वापसी की। पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबला हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल के लिए कौमी टीम में एक तब्दीली का इम्कान। नसीम शाह को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है।